हेलो नमस्कार दर्शकों, उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे साइली जो होती है इतना सब कुछ देखती सचिन कर रहा तो पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है और वह सचिन को बोलती है कि सचिन ये सब करने की क्या ज़रूरत है और ये सब इतना बॉदर करने की क्या। तभी सचिन बोलता है कि ऐसा नहीं है साइली, तेरा सपना मतलब मेरा सपना, ठीक है। मुझे पता था कि तू कभी भी, अज्जी ने कहा है उड़ने की आशा जो है ना कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए और तू सबकी उड़ने की आशा को हमेशा बरकरार रखती थी और अपनी ही छोड़ दी थी। तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था साइली कि मैं तेरे लिए कुछ करके दूंगा। तूने मेरा सपना सच किया था तो मेरा भी तो कुछ बनता है कि मैं भी तेरा सपना सच करूं। आखिर तो तू मेरी बाइको है और बाइको के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या कहती है तू हमेशा, तू तुझ में मैं हूँ मुझ में तू। साली बोलती नहीं, मैं तुम हम। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है हाँ मैं तुम हम। देखा, इसलिए साली तेरे तुझको तो मैं ऐसे दुखी देख ही नहीं सकता। तूने इतना सब कुछ किया है परिवार के लिए, अपने लिए, मेरे लिए, तो इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक पति होने के नाते मैं भी तेरे लिए कुछ कर सकूँ, तेरा सपना सच तो कर सकूँ। अब ये स्कूटी पे तो अपना माला फूल बेचेगी और क्या म्यूनसिपाल्टी वाले अब तेरा आके वो फूल माला भी नहीं तोड़ेंगे ना, दुकान भी तोड़ेंगे। अब तुम मस्त अपना कारोबार भी संभाल सकती, सबको संभाल सकती है और तेरा सपना सफल हो जाएगा। साइली बोलते कि सचिन लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता, मतलब ये सब कैसे। सचिन बोलते मैं क्या तुझे पढ़ नहीं पाता है, तुझे जान नहीं पाता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। साइली अपने सचिन पे भरोसा रख, देखा सब कुछ कर दिया ना मैंने, ये सब तेरे लिए सरप्राइज़ रखा था मैंने मन ही मन डिसाइड किया था कि तुझे मैं ये स्कूटी ला के दूँगा। अब ये ले चाबी और ये देख, ये तो कितना अच्छा स्कूटर है, उस पर चल। रेनू जो होती वो मुंह बनाने लगती है देख के, बोलती कि अच्छा तो कभी ये क्या चल रहा है इस घर में कुछ पता ही नहीं चलता है, कभी ये इसको कुछ करता है कभी वो उसको कोई स्कूटी दिलाता है, समझ में नहीं आता क्या है। तब यहाँ पे सचिन बोलते हैं कि अब तू ऐसे ही करेगी, अपना काम भी संभालेगी। तब यहाँ पे साइली जो थी इमोशनल हो जाती है और सचिन के गले लग जाती है। सचिन भी एकदम खुश हो जाता है, साइली के चेहरे पे मुस्कान लाके। अज्जी जो होती है उसकी, वो भी खुश होती है, बोलती कि चलो मेरा आना सफल रहा। मैं जिस काम से गांव से यहाँ पे आई थी, आज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरा परिवार एकदम संपन्न हुआ है, अब मैं जा सकती हूँ इत्मीनान से। तभी यहाँ पे रेणुका जो होती है वो बोलती है रोशनी से कि तुझे पता था ये सब, ये साइली सचिन के प्लान के बारे में, ये देखो कभी वो उसको स्कूटी दिला रहा है, कभी वो उसको कार दिला रही है और तू पत्नी होने के नाते कोई भी फ़र्ज़ नहीं अदा कर रही है। अगर ऐसे ही चलता ना तो भूल जा, तेरे पापा जेल से भी छूट पाएंगे। अगर उनको कुछ करना है तो याद रख। तभी यहाँ पे रोशनी जो तेरी डर जाती, बोलती मैं क्या करूँ, तो मैं भी क्या वैसे फूल माला बेचूँ। बोलती नहीं, तो भी देख वो दोनों एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते, तुझे नहीं करना है एक दूसरे को सपोर्ट। अरे तेरा पति तो तेजस से बैठा रहता है, अगर तू नहीं करेगी तो कौन करेगा। अब तो इन दोनों ने कर लिया, रिया ने भी कमा लिया, साइली सचिन का भी होगा, अभी तू देख। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सचिन जो होता है अपने प्यार का इजहार करता है, साइली को फूल दे के प्रपोज भी करता है। साइली एकदम से खुश हो जाती है, वो सारे फूलों गेंदों को देख के और भी खुश होती है क्योंकि उसमें मानो उसकी ज़िंदगी बस रही हो। अज्जी जो होती है वो नज़र उतारने लगती कि भाई इन दोनों के प्यार को नज़र ना लगे, हे भगवान इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखो। और अब मेरे गाँव जाने का समय हो गया। आज रात के एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे साली जो थी खाना लेके आती, बोलती सबको खाने के लिए। तभी यहाँ पे रोशनी सोचती है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये दोनों का सब कुछ काम होगी, दोनों इतने प्यार से रहेंगे तब तो सब लोग का फोकस मेरे पे ही जाएगा, फिर पापा के जेल पे मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी बोलती है रोशनी इसी बात का फ़ायदा उठा के कि रिया तुम कैसे आ गई यहाँ पे, मतलब क्या सचिन ने जाके तुम्हारे पापा से माफ़ी मांगी थी। तो यहाँ पे साली समझ नहीं पाती, बोलती माफ़ी, किस बात की माफ़ी। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती अरे तो सचिन ने जाके इतनी बदतमीजी की थी उसके पापा से, एंड फिर रिया को घर पे आने के लिए रेडी नहीं थी, फिर रिया कैसे आई होगी घर पे, अगर उसने माफ़ी मांगी होगी तभी ना। तभी यहाँ पे साली बोलती सचिन क्यों मांगेगा माफ़ी, अगर इसमें सचिन की भी गलती थी तो अंकल की भी तो गलती थी, वो भी तो हाथापाई पे आए थे, तो फिर सचिन क्यों मांगेगा माफ़ी, सचिन नहीं मांगेगा माफ़ी। तभी यहाँ पे रिया बोलती और उसमें सही बात है, वहिनी की बात तो एकदम सही है कि दोनों की गलती थी, फिर मैं आके दोनों की गलती है लेकिन मैं कितना दूसरों को ब्लेम करती, इसलिए मैं चली आई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे तीनों पतियों जो होते एक दूसरे से बात कर रहे थे कि भाई ज़िंदगी में सब कुछ है, पहले पति शादी के लड्डू खाने हैं, जब शादी के लड्डू खा लिया होता है क्यों खा लिया, बहुत ही गलत ऐसा लगता है। अब हमने डिसाइड किया है कि कोयले के अंगारों पे चलना है तो भाई चलना, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब हम लोग को उसी अंगारों पे चलना पड़ेगी, शादी करके ना समझो फंस गया। तभी अब सचिन बोलता है सही बोल रहे हो, एकदम अच्छी खासी अपनी गाड़ी जा रहे थे लेकिन हाँ अपन पागल होते शादी के पीछे भागने के लिए। अभी लड़कियों को बिना झगड़े का खाना नहीं पचता, अब वो डेली झगड़ा करेंगे और अपने को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। अब शादी हो गई है तो समझो फंस गए हैं, अब हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तो इससे बोलता है सही बोलते हो भाई, शादी नहीं होती तो कितना लाइफ चिल रहता है,
वो समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तभी यहाँ पे बोलते हैं पता नहीं क्यों लोग अपनी बीवियों से डरते हैं। इसी पे देखते हैं कि हम आकाश को कॉल आता है, आकाश एकदम डर जाता है, बोलते हैं हाँ बेबी बोलो क्या हुआ। तभी यहाँ पे रिया बोलती है कि तुम कब आ रहे हो नीचे, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, तुम्हें आना भी है या नहीं या ऊपर सोना है बेबी। तो आकाश बोलता है नहीं नहीं मैं बस आ रहा हूँ, ऐसा करके वो फ़ोन कट करके वहाँ से फरार हो जाता है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है देख कितना बीबी का फट्टू है, कितना बड़ा डरता है। तभी तेजस बोलता है मैं तो नहीं डरता, मैं तो इसके सामने नहीं। तभी देखते हम तेजस का भी फ़ोन आ जाता है, रोशनी कॉल करती, तेजस भी एकदम से डर जाता है। वो बोलता है हाँ हाँ बोलो बेबी क्या होता है। यहाँ पे रोशनी बोलती तुम आ रहे हो रूम में या फिर मैं आ जाऊँ ऊपर, तुम्हें आना है या फिर नहीं। तो यहाँ पे तेजस बोलता है नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, तुम गुस्सा मत करो बेबी, मैं तो तुम 2 सेकंड में पलक झपकाओगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा, इतना वो क्यों कर रहे हो। ऐसा कह के फिर तेजस भी फरार हो जाता है। तो यहाँ पे सचिन बोलता है दोनों सालों को क्या हुआ, अभी तो बोल रहे थे बीवियों से डरते नहीं, बीवी की एक कॉल पे कैसे छुछुंद्र हो गए इधर से, समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ चले गए। तभी यहाँ पे साली सोच रही थी सचिन अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह के गया। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है मेरी बाइको को मेरी खबर है या नहीं, रुको उसको कॉल करता हूँ। तभी वो साली को कॉल करता है और साली क्या है कर रही है तू। तभी साली बोलती तुम कहाँ हो सचिन। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ऊपर हूँ। तभी साली बोलती ऊपर हो के तुम क्यों कॉल कर रहे हो सचिन, तुम्हें नीचे आना चाहिए ना। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है लेकिन तूने कॉल ही नहीं किया, अभी पता है हम तीनों भाई बात कर रहे थे, उन दोनों की बीवियों ने कॉल किया, डाटा वो लोग ऐसे डर के भागे ना पूछने, जैसे उनकी बोलती नहीं आ रहे थे। मुझे लगा तू भी कॉल करेगी, तू पूछेगी मैं कहाँ हूँ, लेकिन तूने कॉल नहीं। अब देख साली से नहीं चलेगा, अब तू कॉल कट कर और फिर से कॉल कर, एकदम अच्छी वाली वाइफ बन गए ठीक है, वरना मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी। उसके बाद साली हंसने लगती, बोलती सच में तुझे में बहुत बचपना है सचिन। उसके बाद साली जो थी वो कॉल करती है, फिर सचिन जो था उठाता है, बोलता है हाँ हाँ बोलो। तभी यहाँ पे साली बोलती तुम इतने हकला क्यों रहे हो, आराम से बात करो ना। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अरे नहीं वो दोनों भी ऐसे ही बात कर रहे थे ना, तो मैं वैसे आदत डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे साली बोलती अब तुम जल्दी से नीचे आ जाओ ठीक है, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। उसका सचिन बोलता है ठीक है ठीक है आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे साली बोलती है अरे आराम से, तुमको क्या हो जा रहा है सचिन, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है सच्ची में। तो मैं पे सचिन बोलता है नहीं नहीं मैं आदत डाल रहा हूँ, अभी दोनों वो दोनों कितने एक्सपर्ट हो गए, अब मुझे भी तो थोड़ा आदत डालना पड़ेगा ना। चलो चलो बेबी मैं आता हूँ ठीक है, अभी मैं आता हूँ और फिर फटाफट हम सोते हैं। ऐसा कह के फिर सचिन जो होता है कॉल रख देता है। फिर दूसरी सुबह हम देखते हैं यहाँ पे तेजस परेशान रहता है। उसके बॉस को कॉल आता है कि 14 लाख का इंतजाम करो, अदरवाइज मैं दूसरे कैंडिडेट को हायर कर दूंगा। तभी रोशनी रूम में आती, बोलती क्या हुआ तेजस तुम इतने डरे हुए हो, परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। तभी यहाँ पे तेजस बोलता देख रहे हो रोशनी में भी बॉस ने बोला कि 14 लाख का अगर इंतजाम नहीं हुआ तो वो जॉब किसी और को दे देंगे, मैं क्या करूँ मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। रोशनी बोलती कि तेजस इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे, तुम फिर भी अभी तक वहीं पर अटके, तुम्हें तो ये समझ जाना चाहिए कि नहीं ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी जो काका का पैसा था उन्होंने तुमको दिया था अपने पेंशन का, रिटायरमेंट का 27 लाख, वो तो तुमने डुबो दिया, एंड फिर अभी उसके बाद तुम्हें 14 लाख कहाँ से मिलेगा, किधर से मिलेगा। तभी तेजस बोलता है तुम भी रोशनी मुझे इस तरह से समझने लगी, वो देखती हो सचिन को, साइली को देखा है, रिया को देखा है, काश को, दोनों अपनी वाइफ हस्बैंड दूसरे को कितना सपोर्ट करते, कितना प्यार है। तभी यहाँ पे साइली बोलती तुम्हारे कहने का क्या मतलब, मैं फूल माला बेचूँ और उस रिया जैसी रहूँ तब इस घर का कुछ चलेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती सॉरी। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तुम मेरे करियर में तो सपोर्ट कर ही सकती हो ना रोशनी, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा तुम फूल माला बेचो। अभी देखो मैं उन दोनों से, आकाश और सचिन से ज़्यादा लायक हूँ, मैं उन दोनों से ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, इवन मुझे बाहरी नॉलेज भी ज़्यादा है, मैं बिजनेस स्टेबलाइज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। तभी रोशनी बोलती ठीक है अब हम एक काम करते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ है वहीं से ढूंढने की कोशिश करते। फिर वो लोग एयरपोर्ट एजेंसी में जाते हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग एजेंसी होती है, जहाँ पे तेजस बोलता है कुछ साल पहले, 1 साल पहले मैं एक लड़की के साथ आया था, ईशा के साथ, तो वो कनाडा जाने का मैंने उसके टिकट और ट्रिप प्लान का बुकिंग कराया था। मैम क्या मुझे उनके डिटेल्स मिल सकते हैं। ये उनकी फ़ोटो है। तभी जब ये वो फ़ोटो दिखाता है तभी वो फ़ोटो देखती है और सोचने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की बल्कि कोई और नहीं बल्कि वो सचिन की गाड़ी में बैठ के इंडिया वापस लौटी है, और उसे फिर उसे वापस याद आ रहा है कि किस तरह से वो तेजस के साथ प्यार का नाटक करती है और उसके 27 लाख रुपए लेके वो कनाडा भाग जाती है, और जिसकी वजह से तेजस जो होता है पूरी तरह से दिवालिया और पागल हो जाता है। तेजस यहाँ पे रोशनी बोलती तुम अभी भी उसका फ़ोटो रखे। तभी तेजस बोलता है अरे नहीं मैंने रिट्राइव किया था, वो फ़ोटो ज़रूरी थी ना इसीलिए, बस अभी चुप हो जाओ। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है कि वो मुझे उनका फ़ोटो बहुत ही मतलब उनके डिटेलिंग्स में बहुत जाना जरूरी है। तभी यहाँ पे वो ट्रैवलिंग एजेंसी वाली लड़की बोलती कि आप लोग हो कौन उनके। तो रोशनी बोलती हम लोग फ्रेंड है। तभी यहाँ पे वो मैडम बोलती है अगर फ्रेंड हो तो आपके पास तो खुद पता होना चाहिए ना, आप हमसे पता क्यों मांग रहे हो। सॉरी हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, इस तरह से हम किसी का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते हैं, यह हमारे रूल्स के खिलाफ है। तभी तेजस और रोशनी रिक्वेस्ट करते नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशनी बोलती मैम ऐसा क्यों करते हो, बहुत इमरजेंसी इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। तभी यहाँ पे मैम बोलती सॉरी अगर मैं आपकी हेल्प करनी चाहती तो कर देती, लेकिन अब मेरे रूल्स के खिलाफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सचिन जो होता है वो लड़की से बात कर रहे थे कि मैडम आप कहीं बाहर देश से लौटे हो क्या, एकदम चमचमा रहे हो। तो मैं बोलती हाँ मैं कनाडा से लौटी हूँ, अभी मैं इंडिया वापस आई हूँ कुछ काम से।
तो तभी वो बोलती कि इंडिया आप वो क्यों है, तो बोलती रजिस्ट्रेशन के काम से, मैंने एक ज़मीन खरीदी ना उसके सिग्नेचर्स के लिए। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वाह ऐसा लगता है कनाडा काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसको देखो उसको कनाडा जाना है, कनाडा में कुछ है क्या। तभी लड़की बोलती मैं कुछ समझी नहीं तुमने क्या बोला। तभी सचिन बोलता है अरे मैंने सोचा कि कनाडा आजकल लोग बहुत जा रहे हैं, क्यों क्या हुआ, कनाडा जाने का बहुत वो है क्या। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ कनाडा में सब कुछ है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे रहने नहीं आई हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके डॉक्यूमेंटेशंस के लिए मैं आई हूँ, तो बस उसके लिए। अभी काम करो तुम, कल अगर खाली हो तो मुझे लेने आ सकते हो। सचिन बोलता है कभी भी बोलो मैडम, मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ, मैं कभी भी। डन, चलो क्लियर है, वैसा तो कोई अच्छी बात है। तभी यहाँ पे रोशनी जो होती है अपना दिमाग का यूज़ करके बोलने लगती है कि वो लड़की ना हमारी बहुत ही रिलेटेड, तो एक्चुअली उसकी दादी का डेथ हो गया है, तो हम लोग उसी सिलसिले में उसको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी भी, उसका एड्रेस भी चेंज हो गया है, आप समझो ना, उसकी दादी है और दादी का आखिरी मैसेज था कि हमें उस तक पहुँचा देना चाहिए। तब यहाँ पे तेजस बोलते दादी का डेथ कब हुआ। तभी यहाँ पे रोशनी जो थी उसको इशारे से समझा रही थी कि बुद्धू चुप हो जा, मैं किसी तरह। तब यहाँ पे तेजस बोलते हाँ हाँ आज सुबह ही डेथ हो गया उसकी दादी का, उसकी दादी बहुत ही बूढ़ी थी, बहुत ही अच्छी थी, मैडम प्लीज़ दे दीजिए प्लीज़। तभी यहाँ पे बोलती सॉरी, मैंने जैसे कि आपको पहले बोला मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। रोशनी कहती है ऐसा कैसे करे, एक व्यक्ति मर गया है, आपको समझना चाहिए कि अंतिम संस्कार के लिए उसको आना ही पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी फॉर्मेलिटी से। तो ये बोलती ठीक है, वैसे तो हमारे पास 6 मंथ का डेटा रहता है, बट ठीक है मैं 1 ईयर का एजेंसी में बात करके निकलवाती हूँ डेटा, इफ़ मिल जाता है तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी। उसके बाद रोशनी बोलती है कि तेजस हमें कैसे भी करके इस लड़की को ढूंढना पड़ेगा, इफ़ यहाँ से नहीं तो कहीं और से, बिकॉज 27 लाख गए, ये हमारे लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो बोलता है कि एक हमारा खजूरा भी गया था कनाडा जाने के लिए, वो कर रहा था, उसने तो बोला 14 लाख लगेंगे कनाडा जाने के लिए, अभी भी मांग रहे। तभी यहाँ पे लड़की बोलती है 14 लाख, में तो 10 लाख में जाके आई। तभी सचिन मतलब बाप रे इतना आधा रकम लग जाता है। बोलती है हाँ लगता है अभी महंगा हो गया होगा 14 लाख, बट मैं तो 10 लाख में कनाडा जाके आई थी, बहुत ही अच्छा है कनाडा। तभी यहाँ पे सचिन बोलते हैं कि अभी मैं यहाँ पे गाड़ी रोक रहा हूँ मैडम, ठीक है सामने, अब थोड़ा 2 मिनट रुके। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे परेश को बोलती रेणुका अब आप आगे, आप जरा अपनी लाडली बहू को आवाज़ देंगे, हमें मंदिर में जाना है पूजा के लिए। तभी यहाँ पे परेश बोलता है किस पूजा, और रेणुका बोलती कितना सवाल करते हो, हम अभी पूजा के लिए जाएंगे, वहाँ पता चले। मैं आकाश और रिया को भी बुला देती हूँ, तेजस और रोशनी को भी बुला देती हूँ। तभी यहाँ पे परेश जो होता है वो साली को भी आवाज़ देता है। तभी यहाँ पे रिया बोलती है आप क्यों बुलाए, तो बोलते हैं अरे उसके पापा की प्रार्थना के लिए बुलाए हो ना, चलना है ना समधी जी की प्रार्थना करने के लिए। तभी यहाँ पे रिया बोलती क्या हुआ, मैं पापा को कॉल करती थी ना, आपको इसके लिए मंदिर में जाके प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। मदर इन लॉ, मैं अगर अभी बुलाऊंगी तो अभी आ जाएंगे। तभी रेणुका बोलती है अरे अरे रिया पागल, तेरे पापा नहीं रोशनी के पापा जेल में है ना, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से छूट जाए, इसलिए हम यहाँ पे मौली बांधेंगे, मौली बांध के जो भी व्रत रहेगी वो सब रोशनी उसकी तैयारी करेगी और उस व्रत का पालन करेंगे। तभी यहाँ पे साली बोलती है ये व्रत तो बहुत ही कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता, इसमें सात्विक भोजन वो भी सिर्फ एक टाइम, वो भी सूर्य ढलने के बाद ही खा सकते हैं, और नंगे पाँव चलना पड़ता है और सादा जीवन जीना पड़ता है, और कुछ खाना पीना पानी भी बीच में नहीं पी सकते। अगर मौली बांध लिया तो इसका मानना बहुत ही कठिन है, पूरा ये 48 दिनों का होता है, ये करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तभी रेणुका बोलती है उसको गुस्सा आने लगता है कि तुझे बहुत ही सब व्रत के बारे में पता है, तूने किया है क्या। तो वो बोलती नहीं नहीं मैंने किया नहीं, मैं मंदिर के बाहर फूल बेचती थी तो मैंने वहाँ पे लोगों को देखा है सब व्रत करते हो। तो वे रेणुका बोलती अच्छा लेकिन ये व्रत इतना भी कठिन नहीं जितना तूने बोल दिया। रोशनी जो थी पूरी तरह से डर जाती, बोलती है कि मैं व्रत कैसे करूँगी। तभी वहाँ पे रेणुका बोलती रोशनी तू कर, इसकी बातों में मत आई, तो डराने का ही काम करती है। आज रात के हम एपिसोड में देख रहे हैं जहाँ पे सचिन अपनी गाड़ी पार्क में लगाता है और वो उतरता है, तभी वो लड़की बैठी रहती है और लड़की अचानक से तेजस को देख लेती है, अपना मुँह छिपाने लगती है कि मैं अपना मुँह छिपा लूँ, अदरवाइज तेजस अपने 27 लाख मांगने लगेगा। देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या धमाका होने वाला है। लड़की जो होती है वो तेजस को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाती है। ऐसे एपिसोड पर बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।